सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो महावीर भगवान की जय, जनवाणी माता की जय। धर्मानुरागी बंधुओं बहनों, जैसा कि 10 लक्षण पर्व का आज चौथा दिन है और आज उत्तम शौच धर्म पर हम चर्चा करेंगे। बच्चे शांत हो जाएं, सामने ध्यान से सुने। शौच धर्म क्या है? सबसे पहले शौच, शौच का अर्थ होता है शुद्धता, पवित्रता, शुचिता। और सामान्यतः शौच धर्म का अर्थ हम तन या देह की शुद्धता, पवित्रता से मानते हैं, परंतु जैन दर्शन में शौच धर्म का आशय आत्मा की शुचिता और पवित्रता से है। और जब यह शौच धर्म तप और ब्रह्मचर्य के साथ होता है, तब हम इस शौच धर्म को उत्तम शौच धर्म कहते हैं। यह उत्तम शब्द यूं ही नहीं जोड़ा है। उत्तम माने उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, और सर्वश्रेष्ठ धर्म तो मुनियों के होता है, क्योंकि वही मोक्ष मार्गी हैं, जो मोक्ष मार्ग के पथ पर अग्रसर हैं, उनके ही उत्तम शौच धर्म होता है। हमारे यहाँ शौच धर्म की एक और परिभाषा आती है कि जब लोभ कषाय का जब अभाव हो जाता है तो उसे भी हम शौच धर्म कहते हैं। लोभ, यह लोभ क्या है? लोभ यानी लालच, और कहा है लोभ पाप का बाप। सारे पाप जो कराए उसके मूल में लोभ होता है। लोभ ऐसा होता है कि यह लोभ जब आ जाता है तो यह कपट भी कराता है, यह हिंसा भी कराता है, चोरी भी कराता है, परिग्रह भी कराता है। लोभ के इसीलिए सारे पापों का बाप, फादर ऑफ ऑल सिंस इज नोन एज लोभ। ग्रीडी पर्सन मीन्स लोभ, लालच। लोभ पाप का बाप है। तो यह लोभ कैसे होता है? यह लोभ तो सब में कम या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जिसे हम सट निश्चय कहते हैं, इसी तरह से कि किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो इस लोभ को व्यवहारिकता में भी हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। एक मर्यादा होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि कहाँ तक करें। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि लोभ को पूर्णता त्याग दें, परंतु श्रावकों के ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी व्यापारी बंधु हैं, अधिकतर जैन होते हैं, लोभ नहीं त्याग पाते हैं। कहा भी है, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण। मैं जब गुना जिले में था तो एक एसडीएम के यहाँ एक बाबू था, वो जैन था। देखो जैनों की पहचान देखिए आप। और एक एसडीएम ऐसा आया, वो बहुत भ्रष्ट था। वो कहता था सारी डेट्स जितनी लगाना है इसमें पैसे चाहिए मुझे। अब वो जैन ईमानदार था बाबू,
तो वो तो धर्म संकट में फंस गया कि या तो नौकरी करूं या पैसा ही ले, क्या करूं मैं। तो उसने एक महाराज जी के पास गया और महाराज जी ने भी कह दिया कि एक काम करो, तुम अपनी एक मर्यादा बना लो, 5 रुपए से ज्यादा नहीं लेना किसी से, वो इसका हिसाब एसडीएम को दे देना। उसने बना ली मर्यादा। अब वो 5 रुपए ले, अब दूसरे बाबुओं को बड़ी जलन हुई कि इसने सबका रेट बिगाड़ दिया। हम लोग तो जब जैसा ग्राहक हुआ तो उससे मांग लिया। तो सबने शिकायत कर दी कलेक्टर के पास कि साहब वो जो बाबू है वो पैसा लेता है, क्योंकि चोर चोर मोचेरे भाई, जब सब भ्रष्ट होते हैं तो एक किसी ईमानदार को फंसा देते हैं। अब कलेक्टर साहब ने एक टीम बना के छापा लगाया, उसको पकड़ लिया, उसको सस्पेंड करने वाले थे, उसको बुलाया, उससे पूछा कितने पैसे, कितने केस, तो उसने पूरा बता दिया, साहब 13 केस है और 65 रुपए। उसने कह दिया कि इतने केस है, इतने हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट पता। उसने कहा साहब मैं पैसे नहीं लेता हूं, लेकिन चूंकि अधिकारी को देना है, उन्होंने जबरदस्ती दबाव, मेरे लिए धर्म संकट था। जब कलेक्टर ने ये बात सुनी तो उन्होंने उसे तुरंत जो है सस्पेंशन लेटर फाड़ दिया। बोले नहीं, एक ईमानदार आदमी तो है, भले ही चोरी करते हो परंतु भाई उसने क्या मर्यादा बना ली। तो हमारा मतलब ये व्यवहारिकता का भी एक उदाहरण है कि एक सीमा भी होनी चाहिए, चाहे व्यापार हो उसमें भी हमारे लाभ की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। तो एक और इसमें एक उदाहरण आता है, एक कहानी सुनाते हैं। एक गुरुजी थे, उनके यहाँ कई शिष्य थे। जब आखिर में सबकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि एक सबको उन्होंने ये जो जानना चाहते थे कौन कितना लोभी है। तो उन्होंने अपने 5-6 शिष्य थे, सभी से कहा कि तुम सूर्योदय होने के समय पहाड़ी पे चढ़ जाना और सूर्यास्त होने के पूर्व लौट आना। जितनी चाहे तेज दौड़ के जाओ और जहां भी तुम्हें जो है सबको एक एक दीपक दिया और कहा जहां तुम्हारा दीपक बुझ जाए वहां पे कुदाली से खोदना, वहां पे जो तुम्हें मिले वो लौट लेके आ जाना। सब दीपक संभाल के चले। पहले का दीपक बुझ गया, उसने कुदाली से खोदा, तो उसने खोदा तो उसको जो है तांबे की खदान मिली। तो उसने तांबा भरा और लौटा और उसने 5-6 लोगों से कहा भाई अब काहे को जाते हो आगे, चलो इतना ही तांबा लेते चलो सब लोग, बहुत मिल जाए, बहुत धन है। सब बोले नहीं नहीं हम अभी और आगे जाएंगे। सब आगे गए। दूसरे का दीपक थोड़ी दूर बुझ गया, उसने खुदाई की तो उसने देखा उसको चांदी मिल गई। तो उसने दूसरों से भी कहा कि अब तुम लोग क्यों आगे जाते हो, चांदी लेके लौट चलते हैं। दूसरे बोले नहीं नहीं नहीं, अभी जो और लालची थे वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तब तक दिन आधा हो गया। अब जिनमें जितनी क्षमता थी उतना लौट के गुरुजी के पास पहुंच गए, तांबे और चांदी वाले। अब एक और आगे बढ़ा तो उसका दीपक बुझा, उसने कुदाली खुद से वहां खोदा तो उसको सोने के भंडार मिले। तो उसने कहा अब तो बहुत कुछ हो गया भाई, अब मत जाओ यार सभी से। लेकिन वो और दो लोग थे, वो नहीं माने। और जब 2 लोग आगे बढ़े, उसमें से एक का दीपक बुझा तो उसने खोदा तो उसे हीरे मिले। क्या मिले? हीरे। तो उसने वो तब लास्ट वाला था, उससे कहा आप मत जाओ, अब आगे और हीरे से ज्यादा क्या कीमती चीज मिलेगी। लेकिन वो नहीं माना, वो और आगे बढ़ा और उसने जो है बहुत संभाल के दीपक ले गया। तब तक शाम हो गई और आखिरकार जो है वो लौट नहीं पाया। जो जिसको जितना लालच था
वो गुरुजी के पास लौट गए। जो सबसे ज्यादा लालची था वो शाम तक लौट नहीं पाया। तो मतलब ये है कि लोभ की भी मर्यादा होनी चाहिए। भाई ये तो नहीं कह सकते कि खत्म कर दें, सैद्धांतिक रूप से आदर्श रूप से तो खत्म करने की बात की जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से मुनि महाराज जी कहते हैं कि अपनी एक मर्यादा बांध लो। जब भोजन करने की भी बात होती है, त्याग की भी बात होती है, तो वो कहते हैं कि भाई तुम महाव्रत नहीं ले सकते, अणु व्रत तो ले लो, छोटा व्रत ले लो। भाई छोटे व्रत के अभ्यास से ही तो बड़ा व्रत होगा। अगर छोटे बच्चे एक आसन नहीं कर सकते तो भाई कम से कम रात के मत खाओ, बाजार का मत खाओ। भाई कम से कम आलू प्याज छोड़ दो, एक चीज छोड़ो, अगले साल एक चीज और छोड़ोगे। धीरे धीरे जब अणु व्रतों का अभ्यास हो जाता है तो वह व्यक्ति महाव्रत का भी अभ्यास ही हो जाता है। महाराज और आचार्य जब बनते हैं तो धीरे धीरे ही छोड़ते हैं, एक साथ नहीं छोड़ा जाता। तो लोभ की जो बात आई है, तो लोभ का त्याग क्या है? उत्तम शौच धर्म कहलाता है। तो कहानी समझ में आ गई कि हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। और यही लोभ का जो त्याग है वही क्या कहलाता है? उत्तम शौच धर्म कहलाता है। तो उत्तम शौच धर्म में और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे अभी एक आएगी कि जब व्यक्ति के अंदर लोभ होता है, लोभ कसाय होती है, तो उसके अंदर और भी दुर्गुण आ जाते हैं, उसके अंदर परिग्रह आ जाता है। क्या आ जाता है? परिग्रह, जोड़ने की प्रवृत्ति। जबकि मनुष्य एक इस दुनिया में एक यात्री है, जब इस दुनिया से जाता तो कुछ भी ले जा नहीं सकता, केवल उसकी जो आवश्यकता की चीजें हैं उतनी ही चीजें उसे रखनी चाहिए। भौतिकवादी जमाने में लोगों को ऐसा सिखाया जा रहा है टीवी के माध्यम से कि जो आपको सुख मिलेगा वो वस्तुओं में मिलेगा, धन में मिलेगा, वैभव में मिलेगा, संपत्ति में मिलेगा। आप मकान खरीद लें, कार खरीद लें, बच्चों को लगता है, सबको लगता है और नया खरीदें और अच्छा खरीदें, तो वो उसमें सुख तलाशते हैं। दरअसल परिग्रह में सुख नहीं होता। अगर इस लोभ परिग्रह में सुख होता तो चक्रवर्ती राजा क्यों अपना सारा वैभव साम्राज्य छोड़ के मुनि व्रत दीक्षा लेते? उन्होंने छोड़ा क्योंकि छोड़ने में भी सुख है, छोड़ने में, दान करने में सुख है। आप आश्चर्य करेंगे भी, मैं जब छोटा था तो मुझे एक संस्कृत के सर पढ़ाते थे, वो कहते थे कि नरस्यावर्णम रूपम, रूपस्यावर्णम गुणा, गुणस्यावर्णम ज्ञानम, ज्ञानस्यावर्णम क्षमा। तो एक तो क्षमा, उत्तम क्षमा पे कहते थे, और दूसरा वो ये कहते थे कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। जब मैं 6वीं में पढ़ता था तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि सर सुख प्राप्त करने के लिए आपके अनुसार धन का होना जरूरी है क्या? बिना धन के सुख नहीं मिल सकता? कि जब विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमें विनय प्राप्त होती है, विनयाद याति पात्रताम, विनय से हमारे अंदर योग्यता आती है, और पात्रताम धनम आपनोति, योग्यता से धन कमाया जाता है, और धनाद धर्मः ततः सुखम, धन के बाद धर्म और धर्म के बाद सुख। ऐसा क्यों? वो मुझे समझा भी नहीं पाए।
बाद में बहुत समय बाद मुझे समझ में आया कि वास्तव में धन भी एक जरूरत है, आवश्यकता है। यदि धन नहीं होता है तो लोगों को शांति नहीं मिलती। आप यहाँ जो त्याग करते हैं ना धन का, जब शांति धारा की बोली लेते हैं, मंदिर में त्याग करते हैं, तो धन होने पे ही तो धन का त्याग होगा। और धन से धर्म की प्रवृत्ति आती है, और जब अंदर से धर्म आता है तो सुख की प्राप्ति होती है। जब हम गाय को एक रोटी भी खिला देते हैं तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। कभी कभी तो इतनी प्रसन्नता होती जितनी खुद रोटी खाने पे नहीं होती। दूसरे को जब दान दिया जाए, दूसरे की मदद की जाए, जब त्याग किया जाए, तो उसमें भी एक अनंत सुख की अनुभूति होती है। तो धनाद धर्म तथा सुखम, बाद में समझ में आया कि धन के बाद धन का त्याग करने से धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति वस्तुओं के संग्रह में कतई नहीं है। जब लोग भागते हैं, जबकि दुनिया ये कहती है, भौतिकवाद है आजकल, सब जगह हाय हाय में फंसा है कि और आ जाए और आ जाए। अरे कितना ले जाओगे? आयु तो सीमित है, कहाँ ले जाओगे? इस जन्म के अलावा, क्योंकि हम इस 84 लाख योनियों में घूमकर आए हैं और ये दुर्लभ काया प्राप्त हुई है, मानव योनि दुर्लभ। कितना भ्रमण कर किया जब हमें एक स्वस्थ काया प्राप्त हुई। और जब सुबह से उठे आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उससे बेहतर है जो मिला है उसमें संतुष्ट रहे। वो जो मिला है सबसे पहले उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। एक बार तो भगवान को धन्यवाद दे दो कि हे भगवान, आपने मुझे कितना स्वस्थ बनाया, पांचों इंद्रियां दी। अरे ऐसे भी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं जो जन्म से अंधे होते हैं, जन्म से बहरे होते हैं, विकलांग होते हैं। उनका क्या दोष है? इस जन्म में तो उनने कोई कर्म ही नहीं कर पाया और उनको पूर्ण शरीर प्राप्त नहीं हुआ। कितने गरीब घरों में पैदा हुए, कहां कहां पैदा हुए, जहां खाने को भी नहीं है। कितने किस्मत वाले हैं हम कि हमें माँ बाप मिले। कितने बच्चे हैं, आप पढ़ते होंगे अखबारों में, जिनको जन्म देकर माँ ने झाड़ियों में फेंक दिया, कितनों को कचड़े में फेंक दिया, कितनों को कहीं मंदिर में, धर्मशाला में, सीढ़ियों पे छोड़ के चले गए। अनाथ बच्चे। कम से कम हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें माँ बाप मिले, हमें अच्छा घर मिला, जैन कुल मिला, इतना कुछ मिला है। जो मिला है उसके प्रति तो पहले कृतज्ञता का भाव रखो, भगवान को धन्यवाद दो कि हे भगवान, बहुत कुछ दिया है। 99 के चक्कर में फंसे हैं, 100 में 99 चीजें दे दी हैं, एक जरा सा धन नहीं मिला। वो भी मिला है लेकिन बगल वाले जितना नहीं मिला। इस चक्कर में हम तनाव में हैं, इतने छोटे छोटे तनाव में हम जी रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो मिला है उसमें ही सुखी रहें। संतोषी प्राणी जो होता है वो सुखी रहता है, लोभ का कोई और छोर नहीं होता है। इसीलिए उत्तम सोच धर्म का जीवन में वास्तविक उपयोग यही है कि जो मिला है उसमें हम संतुष्ट रहें, जितना मिला है उसमें खुश रहें। केवल स्वाद और रंग की दुनिया में ना रहें। कईयों को तो ये रहता है कि ये स्वाद है, इसमें ऐसा स्वाद है, ये है। अरे आप क्या जानो, आपको बाजार की चीजें अच्छी लगती कि घर की? बाजार की गलत। बाजार की चीज में शुद्धता नहीं होती। अच्छा ये बताओ, सबसे अच्छा खाना किसके हाथ का लगता? मम्मी का। क्यों लगता? किसी ने सोचा है? माँ के हाथ में ऐसा क्या है? अरे माँ जब खाना बनाती है तो माँ के खाना बनाते समय उसके भाव इतने अच्छे होते हैं, उसकी ममता होती है, उसकी आपके प्रति
ऐसे ऐसी भावना होती है, जब वो भाव के साथ खाना बनाती है तो उस खाने का स्वाद कुछ और होता है। इसीलिए कहते हैं माँ के खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माँ व्यवसायिक दृष्टि से नहीं बनाती, बिजनेस करने के लिए, कमाने के लिए नहीं बनाती खाना। माँ आपके शरीर की पुष्टि के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी मंगल भावना के साथ हर क्षण सोच के जब भोजन बनाती है तो वो भोजन जो है आपके लिए क्या बन जाता है? स्वादिष्ट बन जाता है। वह भोजन जो है आप कभी नहीं भूलते जीवन में। बुजुर्गों से भी पूछो, वो भी कहते हमें अपनी माँ का भोजन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि माँ भोजन नहीं बनाती, माँ उसमें जो है भावना डालती है, उसकी अच्छी भावनाएं उसमें रहती हैं, इसीलिए उसमें स्वाद होता है। और बाजार का भोजन वो व्यावसायिक दृष्टि से बनाया जाता है, उसमें स्वाद तेज किए जाते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं रहती। कहते हैं सजावट होती ना, जो दुकान कब चलती है? जब खूब दुकान को सजा लेते हैं। अगर आप बर्फी भी खाएंगे तो उसमें भी बढ़िया जो है वर्क लगा देंगे, चमका देंगे वो। तो कहते सजावट में दिखावट है। क्या है? सजावट में दिखावट है, और दिखावट में बनावट है। दिखाने के लिए उसको अच्छा बनाया जाता है ऊपर से, और बनावट में मिलावट है, और मिलावट में गिरावट है। मिली हुई चीज है उसमें गिरावट भी है, क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए बच्चों को बाजार की चीजों का को कम से कम खाना चाहिए। भाई घर का जो भी चाट चाहिए, माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा छुट्टी के दिन तुम्हें जो अच्छी चीज लगे वो हम खूब बना देंगे, मन भर के खा लेना। तो घर का खाना ही खाना चाहिए। यह भी जो है, क्योंकि यह भी एक शौच धर्म का ही उदाहरण है, क्योंकि हमारे शरीर की शुद्धता उतनी ही जरूरी है। और याद रखना, लोभ बस किए हुए जो कर्म हैं, उन कर्मों से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। कर्म सिद्धांत कहता है जो कर्म किए हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। एक उदाहरण आता है महाभारत काल का। श्री कृष्ण भगवान जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो पांचों पांडव कहते हैं कि हमसे बहुत पाप हुए, हमने अपने सगे संबंधियों को मारा। किनको मारा? अपने गुरुओं को मारा, भाइयों को मारा, चाचा को मारा, दादा को मारा, सगे संबंधियों को हमने मारा। हमसे बहुत पाप किए, हमसे बहुत पाप हो गए। और श्री कृष्ण भगवान से बोले कि भगवान अब तो जो है हम प्रायश्चित करने के लिए गंगा स्नान करने जा रहे हैं संगम में। कहाँ जा रहे हैं? हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा स्नान में सारे पाप धुल जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बोले भाई एक काम करो, एक जो लौकी होती ना गोल वाली, क्या कहते हैं उसको? तुम्बा। हाँ, वो बहुत कड़वी होती है, तुम्बी जो है बहुत कड़वी होती। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि एक काम करो, हमारी तुम्बी भी लेते जाओ। क्या लेते जाओ? तुम्बी लेते जाओ, तो इसको भी स्नान कराया ना। तो भैया पांचों पांडव श्री कृष्ण की बात नहीं टाल सकते थे, गए संगम में स्नान किया, तुम्बी को भी स्नान कराया। और जब लौट के आए तो श्री कृष्ण भगवान बोले प्रायश्चित करे आए गंगा स्नान? बोले हाँ। तो बोले हमारी तुम्बी को कराया कि नहीं? बोले करा दिया। तो बोले चलो तो फिर भोजन हो जाए। बोले हमारी तुम्बी वापस दो। और श्री कृष्ण ने उस तुम्बी की सब्जी बनवाई और सबको परोस दी, सबने खाया। बोले बहुत कड़वी है। तो श्री कृष्ण बोले जब ये तुम्बी गंगा स्नान करे आई तो इसका भी कड़वापन चला जाना चाहिए था।
अरे जब इसका कड़वापन नहीं गया तो फिर तुम्हारे पाप कैसे धुलेंगे? तुमने तो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की है, तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो कर्म हुए वो तो उनका फल भोगना ही पड़ेगा। कर्मों से तो नहीं बचे पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान। बताओ, जब तक कर्मों की पूर्ण निर्जरा नहीं हुई तब तक वे तीर्थंकर नहीं बने। तो कर्म किसी को नहीं छोड़ते। इसीलिए धर्म का सच्चा स्वरूप यदि किसी को समझना है तो 2 लाइन की बात कहते हम सभी से कि किसी से मत डरो, भगवान से मत डरो, अपने आप से भी मत डरो, गुरुओं से भी मत डरो, माँ बाप से भी मत डरो। डरो तो सिर्फ बुरे कर्मों से डरो, क्योंकि ये बुरे कर्म छोड़ने वाले नहीं हैं, और अच्छे कर्म करना ही सच्चा धर्म है। तो कर्मों से डरो, बुरे कर्मों से डरने की कोशिश करो, यही सच्चा धर्म है। और लोभ कसाय से बचो, यही उत्तम सोच धर्म है। समाप्त करें, कुछ और बोलें, कुछ और सुनाएंगे। शरीर की शुद्धता को, शुचिता को लोग शौच धर्म मानते हैं, जबकि ये शरीर, ये तन तो मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। खाते हैं, मलमूत्र बनता है, इस तन में कहाँ शुद्धि है? इस तन में शुद्धि नहीं है। शुद्धि तो मन में होनी चाहिए। शुद्धि, मन की शुद्धि से ही सारी शुद्धियां हैं। मन साफ होना चाहिए और आत्मा की शुद्धि होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमारे भाव शुद्धि होना चाहिए, जिसके लिए हमारे उत्तम, क्षमा, आर्जव, मार्दव भाव हैं। इन भावों की शुद्धि ज्यादा जरूरी है तन की शुद्धि की अपेक्षा। हालांकि तन एक व्यवहारिक दृष्टिकोण में है, उसकी शुद्धता भी जरूरी है, परंतु ध्येय कहाँ होना चाहिए हमारा? मन की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, वचन की शुद्धि। जब हम महाराज जी को पढ़ाते तो क्या कहते? क्या कहते? मन शुद्धि, वचन शुद्धि और है आहार शुद्धि। तो मन वचन पहले शुद्ध करते हैं हम। आहार तो शुद्ध है ही, लेकिन आहार से पहले हमारे मन शुद्ध है, वचन शुद्ध, हमारे भाव हैं, हमारे भाव अच्छे हैं। हम इस तरह से महाराज जियों को आहार दान देते हैं। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ा लोभ का त्याग जो होता है, उसके लिए कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें दूसरों के विशेषकर पड़ोसी की, याद रखना, परिवार सबसे ज्यादा आदमी पाप कहाँ करता है मालूम है आपको? आप अगर भोपाल में रह रहे हैं तो आप जो है महाराष्ट्र में जाके पाप नहीं कर सकते, और भोपाल में अगर शिवनगर में रह रहे तो सारे पाप भी शिवनगर ही में होंगे आपके, और अगर शिवनगर में आप परिवार में रह रहे तो सारे पाप भी परिवार में ही हो रहे। याद रखना, हमारे पूर्व जन्म के जो कटु बैरी हैं, सबसे ज्यादा बैरी हैं, वे हमारे परिवार में ही हैं। सबसे ज्यादा बैरी कहाँ है? परिवार में है, हमारे स्कूल में है, हमारे मंदिर में है, हमारे ऑफिस में है, हमारी दुकान पर है। क्योंकि पाप जहां हम करते हैं, जिनके साथ हम पाप कर्म करते हैं, वहीं पर हमें अपनी शुद्धि बनाए रखना है। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और पापों की शुद्धि। तो पाप वही होते हैं, पाप और कहीं नहीं करेंगे आप जाके। जिनके संपर्क में आएंगे उनके साथ ही आपके पाप होंगे। और ये मौका मिला है आपको बहुत अच्छा, याद रखना, ये सबसे अच्छा मौका है अपने पापों को कम करने का। जिन जिन के संपर्क में आए वो जो कुछ भी कहें इस कान से सुने
इस कान से निकाल दें। उन बातों को कभी दिल पे ना लें। तभी आप क्या समझ रहे, सास बहू में, देवरानी जेठानी में, नंद भौजाई में, भाई भाई में, भाई बहन में, सारे पाप तो यही हो रहे हैं, भावनाओं से हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी भावनाओं की पवित्रता पे ध्यान नहीं दिया है। तो भावनाओं को, मन को संयमित रखें, वचन को संयमित रखें, बोलने से पहले 4 बार सोचें, जो मैं कह रहा हूं इसका क्या असर होगा। दुनिया में जितनी लड़ाइयां हुई हैं 90% लड़ाइयां तो जुबान से हुई हैं। महाभारत किसने करा दी? किसने कराई महाभारत? द्रौपदी ने। अगर वो थोड़ी संयमित हो जाती, अपने देवर से ना कहती अंधे का पुत्र अंधा, अंधे के अंधे, तो क्या ये इतनी बड़ी महाभारत होती? तो याद रखिए, छोटी सी कही हुई बात बिना सोचे समझे तत्काल दिया हुआ जवाब हमारे जीवन में कितने खतरनाक हो सकता है, कितना दुखदाई हो सकता है। इसीलिए कहने से पहले 4 बार सोचें, बोलने से पहले खूब सोचो, क्योंकि तीर कमान से और शब्द जुबान से निकलने के बाद लौट कर नहीं आते। इसीलिए बोलने से पहले बहुत सोचें। सोचकर यदि आप बोलेंगे तो आपके दुश्मन कम से कम बनेंगे। जब मैं अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाता हूँ छोटी क्लासों में, तो मेरी एक टेक्निक है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि डिक्शनरी पे ध्यान दो। जब आपको एक सेंटेंस में 6 शब्द हैं, यदि आप में कोई 6 शब्दों में से एक शब्द है जिसका अर्थ आपको अगर आता है, तो उस एक शब्द को अपना दोस्त बनाइए, उसकी मदद से दूसरे शब्दों का अर्थ जानिए। धीरे धीरे जितने ज्यादा आप शब्दों के अर्थ जानेंगे, आपका उस भाषा पर कमांड हो जाएगा। और दूसरा, यही व्यवहारिक दृष्टि में मैं करता हूँ और सबसे कहता हूँ कि अपने दुश्मन कम से कम बनाइए। जितने छांट लीजिए, कागज पे लिख लीजिए किन किन से हमारा बैर है, किन किन से हमारे बोलचाल बंद है, किन किन से हमारी दुश्मनी है, और टिक लगाइए। एक एक आदमी से क्षमा मांगिए, एक एक आदमी से जो है अपने मन की बात कह दीजिए कि मुझसे गलती हो गई। एक बहुत बढ़िया शब्द है सॉरी, अंग्रेजी में ही है, लेकिन ये सॉरी बड़े काम का शब्द है। जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते तब तक सॉरी नहीं कहते, और जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, सॉरी कह देते हैं, तो बोझ उतर जाता है। मन में जितनी जो है बुराइयां भरी है वे दूर हो जाती हैं। तो सुधरने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो गलती सुधरने वाली नहीं है। गलती को स्वीकार कीजिए, उसे सुधारिए और अपने दुश्मनों की संख्या कम से कम कीजिए और शांति से जिए। शांति से जीना है तो हमारे जो भी पड़ोस में है, परिवार में है, रिश्तेदार में है, सबके साथ जो है कम से कम जो है हमारा बोलचाल अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे दुश्मन होंगे हमारा रास्ता उतना ही कांटों भरा होगा। तो यह बात यहाँ मंदिर में भी लागू होती है। यहाँ भी क्या करते हैं, आते हैं एक दूसरे की शिकायत करते हैं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो ऐसा, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे उसने क्यों नहीं किया, अरे तुम्हारे कहने से करेगा, उसका मन है उसका। ये तो इस चीज का तो मैं आज तक जवाब नहीं भूल पाया कि लोग कहते हैं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। ये मतलब प्रश्न ही गलत है, उत्तर कैसे सही मिलेगा। जो प्रश्न गलत है उसका उत्तर सही कैसे हो सकता है। पहले प्रश्न सही कीजिए, भाई उसने क्या किया, उसने अपने हिसाब से किया। हर व्यक्ति
अपने हिसाब से निर्णय लेता है, उसका मन है, उसकी जुबान है, अपने हिसाब से बोलता है, अपने हिसाब से काम करता है। इसीलिए कभी ये क्वेश्चन मार्क किसी पे मत लगाइए आप कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि इस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं है। और जिसका उत्तर नहीं है, जो जिस चीज पे शक बैठ जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है, और जिसका इलाज नहीं है उसका इलाज ढूंढते फिर रहे सब लोग। तो बेहतर है कि संयमित भाषा का उपयोग करें, लोभ कसाय को कम करें, उत्तम शौच धर्म को ग्रहण करें, अपने जीवन में उत्तम शौच को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। और जैन कुल में जन्म लेने का मूल उद्देश्य यही है कि हम मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हों, जितनी जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके, अपने जीवन में कसायों को कम करते हुए, धर्म की प्रभावना करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यही भावना है। बोलिए उत्तम शौच धर्म की जय। महावीर भगवान की भगवान की जय। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए